मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मैं पंडित पुरुषोत्तम शास्त्री, कोहे फिजा, भोपाल। देखिए, धनतेरस में धन वृद्धि के लिए हम व्यापार में धन में बढ़ोतरी कैसे करें, हमारे घर में समृद्धि बनी रहे, सिद्धि बनी रहे और हमेशा बरकत हो। दूसरा, हमारे चूँकि कृषि प्रधान हैं, तो कृषि में खेत में हमारा अन्न अनाज कैसे ज़्यादा उत्पन्न हो, इसलिए हम धनतेरस से ही पंचदिवसीय भगवान कुबेर की पूजा करते हैं। तो सबसे सीधा और सरल उपाय है, हम अपने घरों में शाम की समय, संध्या के समय, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि गौधूली बेला में भगवान की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। लक्ष्मी जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अब गौधूली बेला कौन सी होती है? इसमें हम प्रदोष भी कहते हैं, प्रदोष काल भी कहते हैं। प्रतिदिन प्रदोष काल होता है हमारा। तो प्रदोष काल भी कौन सा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ना दोषा हिति प्रदोषा, जिस काल में, जिस समय में किसी का अतिक्रमण ना हो, कोई दोष ना हो, वह प्रदोष होता है। ये प्रदोष का जो सीधा सीधा समय होता है, ये समय होता है सूर्य अस्त से 24 मिनट पहले, सूर्य अस्त के 24 मिनट बाद, अर्थात एक घड़ी पहले और एक घड़ी बाद में 48 मिनट का जो समय होता है, यही प्रदोष काल होता है। इस प्रदोष काल में किसी का संक्रमण नहीं है, किसी का कोई व्यवधान नहीं है, न किसी ग्रह का, ना ही किसी अप्रिय किसी वस्तु का। जब हम इस काल में भगवान का आवाहन करके पूजा करते हैं, अब आप ये कहोगे भी क्यों नहीं इसमें अतिक्रमण। एक चीज़ और भी हम इसके साथ आपको जोड़ दें, ये हमारा दिन ज़्यादातर लोग मानते हैं 24 घंटे का होता है। 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, अहोरात्र हमारे 24 घंटे का, 60 घंटे का लोग मानते हैं। लेकिन ये नहीं है। हमारा दिन 24 घंटे जो में नहीं है, हमारे एक दिन और रात का जो मान है वो है 23 घंटे और 12 मिनट। बाकी जो प्रदोष काल में 48 मिनट निकले हैं, ये हमारी शास्त्रीय गणना में नहीं आते। इसी काल में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध किया था, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के किसी भी महीने में ना मरूं, वरदान प्राप्त किया था। तो भगवान ने फिर ये विधान बनाया कि आज से, उसी समय से जब वरदान मांगा, तो ब्रह्मा की सृष्टि में कह दिया कि अब आपकी सृष्टि में केवल आपका जो अधिकार होगा वो 23 घंटे और 12 मिनट पे होगा। बाकी पे 48 मिनट पे जो अधिकार होगा वो स्वयं नारायण का होगा। उसी काल में यदि आप पूजा करते हो भगवान नारायण के काल में, उस 48 मिनट के अंदर आप जो भी पूजा करोगे, जिस देवता की भी पूजा करोगे, तो आपको सुख और समृद्धि दोनों प्राप्त होंगे। तो भगवान जब कुबेर की आप पूजा करें, तो उसी काल में, प्रदोष काल में, सूर्य अस्त से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो 48 मिनट का जो समय है, उसमें एक सुंदर सा आप घर में चौक बनाएंगे अष्टदल कमल का, उसके ऊपर एक पाटा रखेंगे, उस पर एक पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछाएंगे। वहाँ पे भगवान कुबेर की मूर्ति रखेंगे। यदि कुबेर की मूर्ति आपको मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो हल्दी की गांठ रख देंगे वहाँ। जहाँ आप बैठे हो, उससे बाएं हाथ पे, आपके बाएं हाथ पे एक सुंदर से कर्ण कलश का स्थापन करेंगे। उस कलश में आप अन्न, चाहे गेहूं या चावल हो, द्रव्य, पैसे, एक गोल सुपारी और कुछ पैसे, सिक्का जो डाल सकते हो आप, दूर्वा
सर्वौषधि, पंचरत्न उसमें कलश के अंदर डाल के उसको एक ढक्कन से उसका मुख बंद कर दें। जल बहुत ज़्यादा मात्रा में ना डालें कि बह के निकले, कलश भी छोटा ही रखें। उसका मुंह बांध दें। मुंह बांधने के बाद में उसी के अंदर कुबेर का आवाहन करें। कुबेर का आवाहन करें, पूजा करेंगे आप 3 दिन तक प्रतिदिन। अगर संभव हो सकता है तो आप 3 दिन के लिए अखंड ज्योत जलाएंगे। 3 दिन अगर वो ज़्यादा कर सकते हो आप तो 5 दिन तक लगातार वहाँ पे अखंड ज्योत आप घी और तेल की, दक्षिण तरफ घी की और वाम तरफ आप तेल की एक अखंड ज्योत जला के रखेंगे। ज्योत जलाने के बाद में जो षोडशोपचार भगवान कुबेर की, लक्ष्मी की, नारायण की, गणेश जी की, सरस्वती जी की पूजा करेंगे। पूजा के उपरांत आरती करेंगे। ये नियम आपका 5 दिन चलना चाहिए। जब 5वें दिन हो जाएगा आपका तो 5वें दिन भी आपको पूजा करनी है। 5 दिन के बाद 6वें दिन आप विसर्जन करेंगे और फिर उस कलश को लेके, यदि आप व्यापारी हैं तो दुकान में ले जाके उस कलश के मुख को बंद करके वैसे के वैसे ही आपकी जो तिजोरी है उसमें रख लेंगे। यदि आप घर में रखना चाहते हैं समृद्धि के लिए तो घरों में यहाँ पे अन्न का वास होता है। अन्न माता अन्नपूर्णा का कुठार होता है घरों में, अपने रसोई घर के बाजू में, उसमें स्थापित कर देंगे। यदि किसान हैं तो उस कलश को ले जाके खेत के बीचों बीच गड्ढा करके, कम से कम 2 फीट के आसपास गड्ढा करके उसमें गाड़ देंगे। इस प्रकार से अगर घर में रहेगा तो आपकी बरकत रहेगी, सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि दोनों रहेगी। दुकान में भी आपको लाभ होगा और यदि आप खेती में करते हैं तो अन्न की पैदावार भी जमीन से आपको अच्छी होगी। ये कुबेर के कलश का महत्व है।